ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। भगवान जीवन में मुश्किलें क्यों देते हैं? भगवान किसी को मुश्किलें नहीं देते। मुश्किलें अगर कोई आती हैं तो अपने ही भाग्य से, अपने ही प्रारब्ध से। हम तो भगवान के बहुत प्रिय हैं, तभी तो भगवान ने अपने जैसा हमको बनाया हुआ है। अपने जैसा ही रूप, रंग, गुण, विवेक सब कुछ दिया हुआ है। सब कुछ हमको मिला है, लेकिन बस अपना भाग्य, अपना प्रारब्ध हम अपना साथ में लेकर के आए हैं। उसी के कारण मुश्किलें जीवन में आती हैं। लेकिन जो मुश्किलों से घबराता नहीं है, भगवान ने कहा जो धीर, वीर, गंभीर है, तो उसको भगवान हिम्मत दे देता है। तुम संकल्प उठाओ तो मैं मजबूती देता हूँ। तरह तरह के देखो भक्त हुए हैं भगवान के। प्रहलाद को ही रख लो, उनके जीवन में क्या मुश्किलें कम थी, लेकिन भक्ति उनकी इतनी गाढ़ी थी, इतनी मजबूत थी, इतना उनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा थी। तो देखो कितने भी उनको कितना सताया गया, कितनी मुश्किलें उनको आई, लेकिन घबराए नहीं। ऐसे ही भगवान का भक्त मुश्किल को मुश्किल नहीं मानता। वो कहता है कि ये मुश्किलें कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी मेरा, क्योंकि वो मुश्किलों को हटाने वाला परमात्मा हमारे साथ में, हम उसकी गोद में बैठे हैं। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में चढ़ जाए तो उसको क्या मतलब है? माँ उसको आग से कूद के ले जाए, गड्ढे से कूदा दे, शेर भालू भी उसके सामने आ जाए तो माँ अपने बच्चे को पहले बचाएगी, अपने को ही आगे कर देगी। तो ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा हमारा माता है, पिता है। तो हमको मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं है। मुसीबतें हमको ऊंचा बनाती हैं, बड़ा बना देती हैं। बच्चे के जीवन में अगर परीक्षाएं ना हो या इंटरव्यू ना हो तो वो जिंदगी भर के लिए अपनी नौकरी कैसे कर पाएगा, उसको सर्विस कैसे मिलेगी। ऐसे ही हमको भी अगर मुक्ति पानी है, भगवान की शरण पानी है, भगवान से प्रीति करनी है, तो मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। क्योंकि तरह तरह के भक्त हुए। देखो सुधनवा नाम के भक्त थे, सुधनवा नाम के जो भक्त थे, उनको उबलते हुए तेल में जलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं जले, क्योंकि भक्ति इतनी ज्यादा थी भगवान में, इतनी निरंतरता थी उनके अंदर, उनका ध्यान इतना एकाग्र चित्त हो गया था कि उसका उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। गोपियां चलते फिरते, काम करते करते हर समय भगवान का स्मरण करती रहती थी। क्या उनकी जिंदगी में तकलीफें नहीं थी? उनके भी घर द्वार था। हम सब लोग परेशान होते हैं, कहते हैं कि मेरा परिवार है, ये सब हमने क्यों बना लिया। अगर पहले हमको भगवान मिल गए होते तो हमें सब नहीं करते। लेकिन क्या गोपियों का परिवार नहीं था? उनके सब कुछ था। और ऊपर से तो आज किसी के पास काम भी नहीं, न गैया है, न चूल्हा जलाना है, न लीपना, न पोतना है। अब भगवान देखो गोपियों के पास कितना काम था, लेकिन वो भक्ति में इतना मगन रहती थी कि उनको कुछ पता नहीं चलता था। ऐसे ही भगवान के भक्त को मुश्किलें भी पता नहीं चलती हैं, क्योंकि भगवान का स्मरण करते 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 मुश्किलें अपने आप ही चली जाती हैं। धीरज धरे तो उतरे पारा। उनको धीरज धर के भगवान की भक्ति करते रहते, हर समय भगवान का जाप, भगवान का ध्यान, भगवान की बताई हुई जो संत महात्माओं के मुख से निकले हुई वाणी वचन, उन्हीं का मनन चिंतन करते हुए उनको समस्याएं भी कुछ भी उनका बिगाड़ नहीं पाती। समस्याएं उन्हीं को ही सताती हैं जिनके पास समस्याओं को लेकर के रोने का, बैठने का टाइम है। और जिनके पास में इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी समस्याओं को बैठ करके रोएं या दूसरे से कहें या उनके बारे में सोचें कि ये कैसे आ गए, क्या हुआ। अरे हम संसार में आए हैं, जब से हम इस धरती पर गिरे समस्याओं से ही तो लड़ रहे हैं। देखो सब समर्थ होते हुए भी बचपन का ये स्वरूप हमने बनाया जो माँ के गर्भ में, तो देखो उल्टा लटकना, क्या इससे भी बड़ी कोई समस्या है? लेट्रिन बाथरूम में हड्डियों में फंसे रहना 9 महीने तक, क्या इससे भी बड़ी कोई समस्या है? धरती पर गिर करके भूखे प्यासे जैसे भी वो समय हुआ, कभी खाने को मिला कभी नहीं मिला, जैसे भी, क्या इससे भी बड़ी समस्या है? पराधीनता में रहे, कोई कपड़ा पहना दे, कोई हमारी बात को समझ ले,
बच्चे क्या होते, दर्द में पीड़ा में होते, रोते रहते हैं, लेकिन अपनी समस्या कैसे बताएं? ऐसे अबोध बन करके क्या उनका सामना नहीं किया गया? आज तो सबके पास हाथ है, पैर है, बुद्धि है, विचार है, इतना लंबा चौड़ा शरीर है, सुविधाएं भी सबके पास हैं। जब तुम दूसरे में अगर देखोगे, दूसरे से मेल मिलाओगे, तब तुमको लगेगा कि हम कितनी मुसीबत में हैं। लेकिन संसार में देखो तो लोग कितनी समस्याओं से भरे हुए हैं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। भगवान कहते भले को तुम्हारे प्रारब्ध से तुमको मुश्किलें मिली हैं, लेकिन हम तुम्हारी ये मुश्किलें भी आसान कर देंगे, क्योंकि तुम हमारी तरफ आ रहे हो। तुमने हमसे प्रीति की, तुमने हमसे श्रद्धा की। अब हमारा तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी बन गई है। अब हमारी जिम्मेदारी बन गई है कि तुम्हारे कष्टों को हम खत्म करके अपनी तरफ कर लें। और सबसे बड़ा कष्ट क्या है? कि जन्म हो मृत्यु, बार बार जन्मना और बार बार मरना। अगर इस बड़े कष्ट से छूटना है, बड़ी भारी मुसीबत से हटना है, तो ये छोटे मोटे कष्टों को नहीं देखना चाहिए इंसान को। और नहीं तो अगर तुम इसी में पड़े रहोगे कि ऐसे हमारे साथ में क्यों हो गया, वैसा क्यों हुआ, ऐसा इन्होंने क्यों किया, तो ये झंझट कभी खत्म नहीं होगा। जब तक है जिंदगी, गुरु कहते झंझटों से तुमको छुट्टी मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए हमेशा भगवान की भक्ति में अपने चित्त को लगा के रखो। और भगवान ने बताया, अगर तुम सोचते हो कि संसार की लोगों के पास चीजें हैं, सुविधाएं हैं, तो उनकी जिंदगी बड़ी आसान है। गाड़ी घोड़ा है, घर में सब नौकर चाकर लगे हुए हैं, रुपया पैसा भरा पड़ा है, तो क्या उनके पास कोई मुश्किलें नहीं है? उनके पास भी मुश्किलें हैं। मन की मुश्किलें हैं। जितना उन्होंने इकट्ठा किया है उसको ले नहीं जा सकते हैं। जो चीजें उनके पास हैं उनको जो है वो रख नहीं सकते हमेशा। कितना भी सुंदर रूप हो इंसान का, लेकिन क्या हमेशा बना रहेगा? ये तो बिगड़ने वाला है। कितना रुपया पैसा हो, लेकिन छूटने वाला है। रुपया कमाने में कितना टाइम लगता है, लेकिन खर्च होने में कोई देर नहीं लगती है। यही समझ लो। तो इसलिए वो भी उनको ये जान लेना चाहिए कि जितने भी पदार्थ हैं वो हमारे साथ जाने वाले नहीं हैं। हमारा ये शरीर भी रह जाने वाला यहीं पर है, ये भी जाने वाला नहीं है। मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी आत्मा का सुधार हो जाए और लौटकर वापस ना आना पड़े। जब तक देह में प्राण है, कोशिश करने पर सब कुछ हो सकता है, और मरने के बाद कुछ नहीं है। कहा सबसे बड़ी मुसीबत है ये बार बार जन्मना, बार बार मरना। इससे हमें छुटने की युक्ति लगानी चाहिए। अपनी जो जीवात्मा है उसका सुधार होना चाहिए। उसकी बुद्धि ऐसी बननी चाहिए कि ऊर्ध्व गति हो, उसकी उपराम बुद्धि बने। ये छोटी मोटी समस्याओं की तरफ विचार नहीं होना चाहिए। इनका रोना छोड़ देना चाहिए। मीरा थी, देखो भगवान की भक्ति में कितनी मगन रहती थी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। वो दुख रोने नहीं बैठी कि हमको लोगों ने माँ जहर पिला दिया, सांप बिच्छू मेरे ऊपर डाल दिए, मुझे कमरे में बंद कर दिया। जो भी है वो अपना दुख नहीं रोती थी। वो हमेशा भगवान की भक्ति में ही खुश रहती थी। ऐसे ही भगवान के भक्त को ये परेशानियां, मुश्किलें जो होती हैं, उनमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान उनके साथ में है। डरने की क्या बात है? देखो सूरदास जो थे, एक बार गड्ढे में गिर गए। उनके पास आंखें नहीं थी बाहर वाली। गड्ढे में जब गिर गए तो स्वयं भगवान को ही आकर के उनको निकालना पड़ा। छोटा से बच्चे का रूप धारण करके निकालने के लिए जब आए भगवान, तो देखो निकाल के जब बाहर किया तो हाथ पकड़ लिया कि देखो ये गड्ढे से बाहर हमको कोई नहीं निकाल सकता भगवान तुम्हारे अलावा। तुम ही आए हुए हो इस रूप में हमको जो है यहाँ से निकालने के लिए। भगवान ने कहा तो इसने हाथ पकड़ लिया मेरा, तो हाथ छोड़कर आगे बढ़ के जाने लगे। तो कहने लगे हृदय से कि बाँ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मुँह, और हृदय से जब जाओ तो सबल बदूं में तो है। ऐसे ही भक्त जो होते हैं भगवान को अपने हृदय में बसा लेते हैं। बाहर की मुसीबतें वो देखते ही नहीं है। कैसी भी आई, क्या समस्या आई है, उनसे उनका कुछ लेना देना ही नहीं रहता है। ना उनके लिए रोना धोना है, ना उनके लिए परेशान होना है। बस एक उनकी रफ्तार यही रहती है, एक लगन यही रहती है कि हमको भगवान के पास जाना, जैसे भगवान से मिलकर के हमको एक हो जाना है।
जैसे तुम दौड़ रहे हो, दौड़ने वाले को क्या परेशानी है रास्ते में, उसको कंकड़ पत्थर पड़े, कोई लड़ रहा हो, कोई जौन है दुख में परेशान हो या रोए परेशान होता हो, तो वो दौड़ने वाला नहीं देखता। ऐसे ही भगवान के भक्त को मुश्किलें दिखाई नहीं पड़ती हैं। वो जान लेता है ये मुश्किलें ही सीढ़ी हमको, मुश्किल रूपी सीढ़ी हमको ऊपर चढ़ाकर ले जाएंगी। कहा भी है, कहावत में भी है कि भगवान ने हमको मुश्किलें दी, हमने उसको सीढ़ी बनाई और चढ़ने की अपनी मंजिल तैयार की। मुश्किलें अगर जीवन में ना हो तो हमारे कर्म कैसे कटेंगे बताऊं? जो हम करके आए हुए हैं वो हमारा कैसे कटेगा? काटने तो हमको ही पड़ेंगे। तो उसके लिए हमेशा गुरु कहते हैं इसका विचार ना करके बड़े बन जाओ। देखो बड़ों ने, इनकी गोदी में पले हुए हैं, जो हमारे छत्र छाया में है, हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमको इतना ज्ञान विचार दिया, कितनी मुसीबतें उन्होंने उठाई, लेकिन हिले नहीं। तो आज सब संसार में सब गुरु भगवान कहे जाते हैं। घर परिवार में देखो माता पिता बनते हैं, बड़े बन जाते हैं, दादी बाबा बन जाते हैं। ऐसे ये समझा रहे भगवान, अपना इनका विचार ना करके अपनी कोशिश ये करनी चाहिए कि मृत्यु के पूर्व में उद्धार नहीं हो सकता। अगर हमने शरीर को छोड़ दिया तो मेरा जो है उद्धार नहीं हो सकता। अंत काल के समय उद्धार हो जाए ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। आज ही धंधे मुसीबतें परेशानियां इधर हटा ना विचार करके, इधर का दिमाग हटा करके भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। क्योंकि जो मौका आज मिला है वो हमको आगे मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आज है नाम काल का, कल का दिन अब हमारी ज़िंदगी में, आज का दिन, आज की तारीख, आज का समय हमारी ज़िंदगी में अब नहीं आएगा, चाहे जैसे भी हम कर लें। इसलिए भगवान के स्वरूप में अपने भाव को निरंतर हृदय में दृढ़ता रखनी चाहिए। ये दृढ़ता रखनी चाहिए कि अंत काल का समय जल्दी आ जाए तो मरने के बाद साधन साथ में रहेगा। देखो भगवान के भक्त क्या कहते हैं कि समस्याओं को नहीं देखते, वो तो कहते भगवान अगर इसी समय हमको साथ में ले चलो तो हमारी बुद्धि शुद्ध है, जो भगवान तुम्हारी भक्ति में लगी हुई है, तुम्हारा स्मरण भजन करती है, इस समय ही अगर ले जाओ तो हो सकता हमारा उद्धार हो जाए। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो समय ना हो मेरे पास और झटपट हमको चलना पड़े, इन्हीं का रोना हम रोते रहें, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, कैसे हम भगवान की भक्ति करें, कौन हमको ऐसे उपदेश करेगा, कौन हमको समझाएगा। तो भगवान ने कहा ऐसा ना हो कहीं एकदम से ही तुमको झटका लगे। उसके लिए हमेशा तैयार होके बैठो। ये मुसीबतें तो ऐसे ही चलती रहेंगी, हमको अपने भगवान से मिल करके एक हो जाना है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।